अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हम सबके हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि वो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। वो परमात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। वो ब्रह्म है, हम जीव हैं। वो भगवान है, हम इंसान हैं। तो हृदय में वास करने के कारण अगर हृदय से विचार कर, हृदय से सोच कर, हृदय से चिंतन मंथन करके किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो वह कदम गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान कभी किसी को गलत सलाह नहीं दे सकते, कभी भी अनुचित प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई कार्य करने चले तो निश्चित रूप से हृदय से विचार करके ही आगे बढ़े। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो सकल गुण के निधान है, जो अतुलित बलधामम है, ऐसे हनुमान जी भी जब जब कभी भी कोई कार्य करते हैं, संपूर्ण रामचरितमानस में ऐसा प्रमाण मिलता है कि करने से पहले बारंबार विचार करते हैं, बारंबार सोचते हैं, बारंबार चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तब उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से संपूर्ण दुनिया को संदेश देते हैं, सीख देते हैं कि कार्य में सिद्धि तभी प्राप्त होगी, मान सम्मान सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब किसी भी कार्य को करने से पहले सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बार सोचिए और उसके बाद उस कार्य को करिए। सीता जी की खोज करते हुए अशोक वाटिका में उस वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी अपना जीवन बिता रही है। दूर से उन्होंने देखा माँ सीता को, देखी मन ही महु की न प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसिजामा। दूर से ही हनुमान जी ने माँ सीता को प्रणाम किया और इस तरह से रात्रि का समय था, रात्रि में प्रवेश हनुमान जी ने किया था लंका में और पूरी रात बीत गई। हनुमान जी ने क्या देखा? कृष्ण तनुशीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माँ सीता का सिर दुबला हो गया है, बिल्कुल कृश हो गया है, और सिर पर एक जटाओं की बेड़ी लगी बनी हुई है और अहरनिश भगवान के गुण समूहों को जप कर रही है, बंधन चिंतन कर रही है और भगवान के चरणों में अपने मन को दी है। ऐसी स्थिति में देखकर हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही चिंता हुई। करे तो क्या करें? विचार करने लगे। तरुपल्लव महरहा लुकाई, करई विचार, विचार करई विचार करो का भाई। छोटे शरीर को अपने उस अशोक वृक्ष के पल्लों में छिपाए हुए थे और उसी में बैठे बैठे विचार करने लगे कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, कैसे माता सीता से संवाद होगा, कैसे माता सीता से भेंट होगी, कैसे इनके दुख को हम दूर करें, सारा विचार करना। उसी समय रावण का आगमन हो गया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बना। बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के रावण आता है और देखते हैं हनुमान जी की रावण आकर के साम दान दंड विभेद से सीता जी को अपने वश में करना चाहता है, अपनी तरफ मोड़ना चाहता है, लेकिन सीता सती सहरी टस से मस नहीं हुई और अंत में उसका सारा प्रयास निरर्थक गया। डरा धमका करके वहां से चला गया और कुछ राक्षसिनियों को पहरा लगा दिया। सीता जी सवेरा की अग्नि में जल रही हैं। त्रिटा नाम की एक राक्षसी थी जो राम की परम भक्तिन थी। त्रिटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसी से माता सीता ने आग की मांग की, हे माँ मेरे लिए आग ले आ दो ताकि हम इस शरीर को जल करके भस्म कर दें। भगवान श्री राम का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
त्रिजटा ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। फिर अपने घर चली गई और इस तरह से सारी राक्षसियाँ भी अपने अपने घर को वापस चली गई। और उस समय सीता माँ ने विरह की अग्नि में जलते हुए अशोक से अंगार की मांग की ताकि तुम ही दे दो और हम इस शरीर को जलाकर भस्म करते हैं। हनुमान जी ने जब इस तरह से विरह अग्नि में जलते हुए जगत जननी माँ सीता को देखता तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। उस समय सोचा मिलने का समय आ गया, कोई यहाँ नहीं है, माँ विरह की अग्नि में जल रही है। विरह की अग्नि में जलते हुए इनको तभी उबारा जा सकता है जब भगवान श्री राम की मुद्रा को इनको दी जाए। तो कपि करि हृदय विचारी, देखिए वहां भी विचार किया। कपि करि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दिन रसी उठ कर गहू। मुद्रिका उन्होंने गिरा दी और जगत जननी माँ सीता ने सोचा यह अशोक वृक्ष नहीं मुझे अंगारा दिया है जलने के लिए। खुश होकर उस मुद्रिका को जैसे उठाती है वैसे ही राम नाम अंकित मुद्रिका को देख करके उनका जो विरह का अग्नि समाप्त हो जाता है। लगता है उनका कोई भक्त उनका सेवक यहाँ आया हुआ है। और इस तरह से देखा जाता है तो हनुमान जी को भी जहाँ जहाँ भी कोई कार्य करना पड़ा वहाँ उन्होंने बहुत बार चिंतन मंथन सोच विचार किया और हृदय से विचार किया और उसके बाद वहाँ से जब आ जाए उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। अतः हम लोग को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी कोई कार्य हो उसको हृदय से विचार करके ही करें, तभी हमारे लिए वह कार्य कल्याणदायक और मंगलदायक और सुख शांतिदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री हनुमान जी।